पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की प्रेम कहानी पर फिल्म बनाने का दावा करने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी का विवादों से गहरा नाता है। नवनिर्माण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिल्म निर्माता होने का दावा करने वाले अमित जानी पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें लाखों रुपए के फ्रॉड से लेकर हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों से भिड़ना, मारपीट, बलवा, हंगामा, लूटपाट समेत 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अमित जानी पर एक बार 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। एक बार समाज सेवा के लिए मंगाए गए 54 लाख रुपए के करीब कंबल की पेमेंट के लिए जो चेक दिया था वो भी बाउंस हो गया था। जांच अधिकारी बताते हैं कि अमित जानी पर ठगी के कई मामले भी हैं। हालांकि खुद अमित जानी से जब इन मामलों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि हाँ, ये मामले दर्ज हैं। ये सभी केस अदालत में हैं। ज्यादातर मामले राजनीति साजिश का हिस्सा है। अमित जानी का असली नाम अमित अग्रवाल है। ये मेरठ जिले के जानी नामक कस्बे के रहने वाले हैं। इसलिए अपने इलाके के नाम पर अपना नाम अमित जानी कर लिया। अमित जानी के विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को कथित तौर पर वहां के स्थानीय नेताओं की तरफ से उत्पीड़न का विरोध करते हुआ था। इस मामले को लेकर मेरठ में शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद यूपी में नवनिर्माण सेना बनाई थी। खुद को कट्टरवादी हिंदू होने का दावा करने वाले अमित जानी पर अपराध की दुनिया के कई मुकदमे दर्ज हैं। इसकी शुरुआत आज से 13 साल पहले से ही है। अमित जानी पर मेरठ में साल 2010 से ही मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनसे पहले देहरादून में चेक बाउंस होने के एक बड़े फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा साल 2012 में उस समय अमित जानी का नाम यूपी के डीजीपी तक पहुंच गया था, जब पूर्व सीएम मायावती की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था। असल में साल 2012 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो उसके कुछ महीने बाद ही पूर्व सीएम बसपा सुप्रीमो मायावती की मूर्ति को ही क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस मामले में अमित जानी को जेल भेज दिया गया था। इस केस के बाद ही उस समय के यूपी के डीजीपी ने अमित जानी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया था। अमित जानी पर सिर्फ मामूली नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक केस भी दर्ज है। 2012 में जब अमित जानी को लेकर काफी बवाल हुआ था, तब उस समय के मेरठ एसएसपी के सत्यनारायण ने मीडिया को बताया था कि अमित जानी के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, चेक बाउंस कर फ्रॉड करने जैसे कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद भी अमित जानी पर साल 2023 तक अलग अलग शहरों में मामले दर्ज होते रहे हैं। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अमित जानी ने मेरठ के सिवालखास से चुनाव भी लड़ा था। उस समय अपने शपथ पत्र में खुद पर 14 मामलों का जिक्र किया था। इनके अलावा अब तक 16 मुकदमों की जानकारी सामने आ चुकी है। अमित जानी को जेल भी भेजा चुका है। साल 2010 में मेरठ के लालकुर्ती में बलवा, गाली गलौज समेत आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 427, 436, 504, 506 व 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। मेरठ के लालकुर्ती थाने में ठगी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। टीपी नगर थाने में साल 2012 में पुलिस कर्मियों से बदतमीजी मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज। हाल में ही अमित जानी पर चेक बाउंस कर फर्जीवाड़ा करने का एक और मुकदमा हुआ। ये मामला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर पानीपत में दर्ज हुआ था। हालांकि इस केस की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी।
पानीपत के हैंडलूम कारोबारी इमरान ने दावा किया था कि उससे मिलने अमित जानी आया था। उसने बताया था कि वो जानी इंडस्ट्रीज का मालिक है। उसकी एक ब्रांच मेरठ में है। उसने कहा था कि पेमेंट डिलीवरी 1 महीने बाद होगी। असल में अमित जानी ने चुनाव के समय समाज सेवा के लिए 20,000 से ज्यादा कंबल बांटने के लिए ऑर्डर दिए थे। सौदा तय होने पर हैंडलूम कारोबारी इमरान ने 1 जनवरी 2022 को 5 अलग अलग बारी में कुल 54,60,000 का माल मेरठ पहुंचा दिया था। उस समय अमित जानी ने 53.60 लाख के कुल 2 चेक दिए थे। ये कहा था कि 1 लाख रुपए बाद में देगा, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अभी वो इस चेक को बैंक में नहीं लगाए क्योंकि थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है। इसके बाद इमरान ने जब 24 मार्च और 4 अप्रैल को जब चेक लगाया तो दोनों बाउंस हो गए थे। इसकी शिकायत करने पर खुद अमित जानी ने धमकाया था। इस मामले में 1 साल बाद पानीपत में मार्च 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस बारे में पूछे जाने पर अमित जानी ने क्राइम तक को बताया कि हाँ, ये केस दर्ज हुआ है, लेकिन इसमें हैंडलूम कारोबारी पर पहले ही हमने मेरठ में केस किया था, क्योंकि उसने अपने कंबल को भेजने के बाद फिर से गायब कर दिया था। इसके बाद भी वो पैसे चाहता था। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे और कई जालसाजी केस को लेकर अमित जानी ने क्राइम तक से बात करते हुए अपनी सफाई भी दी है। अमित जानी ने कहा कि जब राजनीति में आते हैं तो विरोधी लोग भी होते हैं। वही लोग साजिश के तहत मेरे ऊपर केस दर्ज कराते रहते हैं। अभी केस कोर्ट में चल रहे हैं। रही बात चेक बाउंस की, तो कंबल वाले मामले में कारोबारी खुद अपना सामान गोदाम से लेकर चला गया था। इस बारे में पूछे जाने पर अमित जानी ने कहा कि जब कन्हैया लाल मर्डर केस हुआ तभी मैंने ये फैसला किया था कि इस पर एक फिल्म बनाऊंगा, लेकिन फिल्म बनाने के लिए रजिस्टर्ड एक प्रोडक्शन कंपनी की जरूरत थी, इसलिए 1 साल के भीतर ही कंपनी रजिस्टर्ड कराई। अभी किसी फिल्म को बनाने का अनुभव नहीं है, लेकिन अब 2 फिल्में बनाने की तैयारी है। उसका ऑडिशन भी शुरू कर दिया है। सीमा हैदर वाली फिल्म में सीमा नहीं रहेगी, बल्कि वो कन्हैया लाल मर्डर केस वाले में एजेंट की भूमिका में रहेगी। लेकिन कराची टू नोएडा जो सीमा हैदर पर फिल्म है, उसमें किसी और को सीमा का रोल मिलेगा। पुलिस की जांच नहीं होने की वजह से ही अभी एक्टर एक्ट्रेस का चयन हो रहा है। उम्मीद है अगस्त में पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही सितंबर से फिल्म का निर्माण शुरू करेंगे। वैसे तो फिल्म में किसे कितने रुपए दिए जाएंगे, उसकी फीस को लेकर कोई बात सार्वजनिक नहीं की जाती है। ये प्रोडक्शन और एक्टर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इतना जरूर है कि कई लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। उस हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, जितने भी हमारे ऊपर क्रिमिनल केस हैं, वो कोर्ट में अभी चल रहे हैं। इनमें ज्यादातर मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है, इसलिए लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं।